आप शुरू कर। बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामायु, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम सुन रहे थे महाराज जी महालक्ष्मी से आगे चले जाते हैं और वहां पे एक महालक्ष्मी के मंदिर में महाराज जी को साधु संतों की मंडली दिखती है जो महाराज जी का अपमान करते हैं और महाराज जी सम्मान स्वरूप से लेते हैं। और एक महात्मा जी उनको कहते हैं कि किसी से तुम एक लंगोटी मांग के भी पहन सकते हो, क्योंकि महाराज जी की लंगोटी भी तार तार हो। तो महाराज जी उन्हें बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ जाते हैं और एक खंडर सा मंदिर बना होता है। मंदिर भी उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि एक मूर्ति हनुमान जी की जीर्ण शीर्ण अवस्था में उस खंडर में पड़ी थी। तो महाराज जी ने ये अनुमान लगाया कि ये कोई मंदिर होगा किसी समय, आज कोई देख रेख करने वाला नहीं। वो खंडर में जाके अपना आसन ग्रहण करते हैं। मन खंडर के अंदर जाते हुए एक लाला उन्हें देख, जो लाला उनके पास आता है और महाराज जी पे बड़बड़ाने लगता है कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे कोई रहने की अवस्था नहीं है, जहां तुम रुके हो वहां जाके रहो, रात यहाँ नहीं बितानी। तो महाराज जी उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि लाला, मैंने आपसे कुछ मांगा थोड़ी ना है, मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी ना, आप यहाँ से जाइए और मुझे परेशान ना कीजिए। सुंदर साथ जी लाला उस समय तो चला जाता, लेकिन लाला भी पता नहीं क्यों महाराज जी की चिंता करता है कि हाँ भी वहाँ कुछ खाने को नहीं था, कुछ कोई व्यवस्था नहीं थी और रात के समय कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, ऐसा सोचता है। ऐसे लाला की सोच होती है कि इस महात्मा जी को यहाँ से भेजा जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे और बीमार। पर महाराज जी उनकी बात अनसुनी कर दी। लाला थोड़ी देर पहले जो बड़बड़ा रहा होता है और महाराज जी को भला बुरा कह रहा होता है, थोड़ी देर बाद लाला फिर दोबारा आता है। तो महाराज जी कहते हैं कि उसमें परिवर्तन। परिवर्तन कैसा? अब वो महाराज जी को भगवान रूप, भगवान के शब्दों से संबोधित करता है और उनसे कहता है कि आप यहाँ से चलिए, आप मेरी दुकान में चलिए, मैं आप मेरी दुकान में आसन लगाइए, वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी उनको काफी मना करते हैं, लेकिन वो लाला उन्हें ले ही जाता है। 100 मिन्नतें करने के बाद भी महाराज जी के कि मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती जब वो ले जाता है तो अपनी दुकान में अपनी गद्दी पे ही आसन लगवाता है महाराज जी का, और उनसे विनम्र निवेदन करता है कि आप एक लंगोटी का कपड़ा ले लीजिए। महाराज जी इसको मना करते हैं, लेकिन वो बार बार महाराज जी के पीछे पड़ा रहता है। तो महाराज जी सोचते हैं कि अभी ये लाला जो थोड़ी देर पहले तक मुझे इतना भला बुरा कह रहा था और अब ये मुझे लंगोटी या कुछ ये कपड़े देने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोई विशेष बात। ये लाला नहीं है जो 1 रुपए का भी हिसाब रखता है, 1 रुपए भी बिना किसी लाभ के किसी को नहीं देता है। और पहले तो ये अपनी दुकान के आगे किसी महात्मा को बैठने नहीं दे रहा, और अब ये मुझे दुकान के अंदर आसन दे रहा है। कोई वजह, मेर का कोई कारण तो वो उसे परमात्मा की मेल से, तो उनसे वो लंगोटी का कपड़ा कटवा ले। सुंदर साहब जी जैसे ही महाराज जी हाँ करते हैं लंगोटी के कपड़े के लिए, जैसे बनिया तो तैयार ही बैठा था उसे कपड़े को फाड़ने के लिए, वो तुरंत ही कपड़ा फाड़ फूड़ के महाराज जी को लंगोटी के लिए कपड़ा दे देता। उसके बाद सुंदर साहब जी परमात्मा की तरफ से ऑफर आ रही होती है। बोल बनिया रहा होता है, लेकिन ऑफर परमात्मा की तरफ से आ रही होती है। क्या कहते हैं, एक अंगोछा तो होना ही चाहिए, एक अंगोछे के बिना कैसे बात बनेगी है। महाराज जी कहते हैं नहीं, मुझे अंगोछे की जरूरत नहीं है,
अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे थाली का कपड़ा मुझे दे दो। कितना? चौरस सा कपड़ा। सुंदर सा जी जितनी जरूरत थी उतना महाराज जी ने बोला, क्योंकि वो जानते थे कि ये लाला नहीं बोल रहा है, वो परमात्मा मेर कर रहा है। लेकिन उतना ही चाहिए जितना जरूरत। सुंदर सा जी आगे बढ़ाते हैं हमको। पेज नंबर 83। बीच हुआ फटकर कर गायब, बनिए को आश्चर्य हुआ, क्या बाबा इस कपड़े में अब थाली का काम किया। वो जो कपड़ा भी जब वो बनिया फाड़ने लगा, और महाराज जी उनको वो कपड़ा देते हैं कि इस कपड़े के आकार का, इस कपड़े के बराबर मुझे एक कपड़ा और दे दो, चौरस सा कपड़ा था थाली जितना। तो कहते हैं कि बनिए ने भी जब वो कपड़ा देखा ना तो बहुत हैरान। वो कहने लगा, बाबा जी इस कपड़े से तुम थाली का काम कैसे करते थे? ये तो बिल्कुल ही ऐसे छेद छेद हो रखे थे उसमें। मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूँ, इसको छोड़ो। हम बोले, लाला जी कृपा बोझ मत छोड़ो। क्या कहते हैं? बनिया कहता है कि इस कपड़े से थाली का काम तो होता ही नहीं होगा, और आगे भी जो कपड़ा लोगे उससे भी क्या थाली का काम होगा। आप ऐसे करिए, मैं आपको एक थाली ला के देता हूँ, आप उस थाली को अपने पास रखिए और उसमें खाना खाइए खाए कीजिए। महाराज जी कहते हैं, क्यों लाला? क्यों लाला मुझे बोझ देते हो? अब मैं थाली संभालने के लिए झोली भी लूंगा, है फिर उसको मांजना धोना। ना रे बाबा, मुझ पे ये बोझा ना दो। आप बराबर इस कपड़े के हमें वस्त्र ही दे दें, थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा करें। महाराज जी कहते हैं कि मुझे इस कपड़े के बराबर बस आप कपड़ा दे दो, मुझे इस थाली के जंजाल से पड़ना ही नहीं है भाई, मुझे चाहिए ही नहीं है। महाराज जी उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझे थाली का जंजाल ना दीजिए। फाड़ दिया एक वस्त्र सेठ ने, अंदाजन एक हाथ बड़ा, जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी। उन सेठ जी ने भी अंदाजे से उस क्योंकि वो जो कपड़ा था उस वो तो नाप तोल के लायक ही नहीं था, वो भी जीना मीना सा हो गया था। तो कहते हैं कि अंदाजे से उन्होंने वो एक गिट कपड़ा उनको दे दिया, जिसमें चावल बनाने की सुविधा भी और उसे थाली की तरह प्रयोग भी हो सके। तिस पर भी लाला ने माना, इच्छा प्रकट करी अपनी, आवश्यक एक चीज है तुम्हें और रहती हो। अच्छा अब बात खत्म हो गई। महाराज जी ने थाली का कपड़ा भी ले लिया, लंगोटी भी ले ली, यहाँ बात खत्म हो गई थी। पर लाला जी को तो संतुष्टि नहीं हो रही। लाला जी को तो अंदर ही अंदर ये हो रहा है कि कुछ और भी दो, कुछ और भी दो। तो महाराज जी को अब क्या कहते हैं, पता है कि महाराज जी लेंगे नहीं। तो पहले उनके लिए ना वो पूरी भूमिका बना रहे हैं, क्या कहते हैं कि आपको आवश्यकता एक चीज और भी होती होगी, कभी तो जरूरत पड़ती होगी। अच्छा महाराज जी कुछ बोले नहीं, फिर क्या बोलते हैं, एक चदरिया और फाड़ दूं, मना न करना बाबा जी, हाथ जोड़ विनती करता हूँ, इसे मान ही लेना जी। क्या कहते हैं? पहले भूमिका बनाते हैं कि आपको जरूरत तो पड़ती होगी वही कपड़े की, ऊपर ढकने की या नीचे बिछाने की, तो कहा आप एक चद्दर और ले लीजिए। आप मना मत करना बस इस बात के लिए। जैसे पहले महाराज जी ने अपनी मर्जी से लिया था, पहले भी तो उसकी मर्जी से चल रही थी, महाराज जी से जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन अब प्रसाद जी, अब फर्क क्या था? प्रतिभा दीदी म्यूट कीजिए। अब फर्क क्या था? अब फर्क ये था कि महाराज जी ने एक चीज ले ली, लंगोटी ले ली, फिर वो थाली वाला कपड़ा ले लिया, तो अब उसकी हिम्मत बन गई। ठीक है, क्यों? महाराज जी पे अधिकार समझने लगा कि उसको अधिकार हो गया कि मैं अब अधिकार से कोई बात बोलूंगा। तो क्या कहते हैं कि एक चदरिया ले लो। एक मिनट। हाँ, कहते हैं कि सुनकर सेठ कहा, सेठ से हमने एक एक चदरिया फाड़ दूं, मना ना करना बाबा जी की एक चदरिया मैं आपको और फाड़ के देता हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे मना ना। अब आगे महाराज जी क्या कहते हैं, सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा रखो, आवश्यकता ही थी जो मिट गई, हम पे भाई दया रखो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसे हाथ जोड़ के विनती की, हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की कि आप बस इतनी कृपा जो आपने मेरे पे कही, बस मुझे जितना आवश्यकता थी मैंने उतनी ले ली भैया, अब मेरे पे दया करो। दया क्या करो? कि मुझे और अपने दीवानेपन से मुक्त ना करो।
क्योंकि मैं एक दीवानगी में चल रहा हूँ। जितना संचय करूंगा उन चीजों के प्रति मोह बढ़े। सुंदर सा जी, महाराज जी हमें एक सिखापन दे, क्या सिखापन दे रहे हैं कि अगर हम किसी के कहने पे भी कोई चीज ले लेते हैं ना, तो भी हमारे हृदय में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी उथल पुथल हो जाती है जो हमें राज्य से दूर करती है। कैसे करती है सुंदर सा जी, कैसे, हम आपको एक उदाहरण से भी समझाती हूँ। या इसमें एक भाव ये भी महाराज जी कह रहे हैं कि हम जिससे कुछ ले लेते हैं, भले ही हमारा उससे पहले प्रेम भरा रिश्ता हो, सुंदर साथ का रिश्ता हो, तो एक पहले तो वो अपना अधिकार समझने लगता है। अगर अधिकार नहीं समझने लगता तो उसके अलावा हमारे बारे में गलत गलत भी सोचने लगता है कि हाँ भी ये भी ले लेगा, ये लालची है, ये वैसे है। सुंदर सा जी, ये होता है अक्सर ही, मैंने देखा है कि ऐसा ही होता है। या तो वो अधिकार समझेगा कि हाँ भाई ये भी आप ले लो, ये भी आप ले लो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य के लिए कर रहा हूँ। भाव तो यही होंगे कि राज्य के लिए करें, लेकिन फिर हृदय में भाव ये भी आ जाएंगे कि हम क्यों करें जब ले ली जाएगी। तो करना क्या है, उतना ही लेना है जितनी जरूरत है। और महाराज जी तो राज्य की राह में लगे थे, तो उन्होंने ली। हम लोगों को, गृहस्थियों को, तो महाराज जी ऐसे कहते हैं कि कभी किसी से जहां तक हो सके धन लेना ही नहीं चाहिए। धन की बात हो रही है माया में, तो फिर माया का मूल धन ही है। और वैसे तो देखा जाए तो धर्म में भी धन तो चलता ही है, बिना धन के तो फिर हम भी जानते हैं कि मंदिर आश्रमों में हमारे कपड़ों को देख के हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। सब जगह ये बात है, हमारे हमारे में भी यही बात चलती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि कभी किसी से अननेसेसरी धन लो ही मत। ना किसी से धन लो और ना किसी का सम्मान लो। सम्मान लोगे तो वो भी अधिकार जमाएगा कि हाँ भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। है, और धन लोगे तो वो अधिकार जमाएगा कि मैं तुम्हारा कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से चल। सुंदर सा जी, ये बात इतनी गहरी है कि मैं सांकेतिक रूप में बता रही हूँ, बाकी आप अपने अनुभव से समझिएगा। पीछे कभी जिंदगी में ऐसा अनुभव आया होगा हमारी भी तक में, या कभी आ सकता है, महाराज जी से प्रार्थना करिएगा कि वो अनुभव भी आपको दे देंगे। कि कभी किसी से आपने धन लिया होगा तो आपने उनका अधिकार अपने ऊपर महसूस किया हो, उनका बंधन अपने पे महसूस किया। तो यहाँ लाला भी उनको बंधन में बांध रहा है कि एक चदरिया और दे, जबकि महाराज जी कहते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा रखो, आवश्यकता जी जो मिट गई, भाई हम पे दया। महाराज जी कहते हैं कि मेरी जो आवश्यकता थी वो मिट गई, अब आप मेरे पे दया। लाला बोला एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज, चाहे आप अस्वीकार्य भी हो जाना चाहे नाराज। अब लाला की हिम्मत बढ़ गई। लाला क्या कह रहा है कि एक चदरिया तो जरूर दूंगा, चाहे आप कितना भी अस्वीकार करिए। है, मैं आपको मना ही नहीं करने दूंगा। आप चाहे मुझसे नाराज हो जाइए, गुस्सा होके दुकान से चले जाइए, लेकिन मैं चदरिया जरूर। सुंदर सा जी, यहाँ पे लाला जी देने के लिए हो रहे हैं, और माया में देने के बाद जो अधिकार होते हैं वो हम सब जानते ही हैं। हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से खाओ, हमारे हिसाब से पहनो, वो हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ ये बात है, और माया में ये बात। अब क्या कहते हैं, कहते ही दो चद्दर उसने 3.5 3 गज की फाड़ फूड़ के मेरे आगे हाथ जोड़कर रखी। महाराज जी कहते मैंने हाँ नहीं करी, मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, फिर भी उसने चद्दर 3 3 गज की दो चद्दरें फाड़ के मेरे आगे रख दी। अब क्या कह रहे हैं, बोला एक कंबल ले लो अब, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कसम को हो तो खा ले तुमको, फिर हम तुमको कुछ नहीं दे। अब क्या कह रहे हैं, दो चदरे तो फाड़ फूड़ के रख दी, अभी महाराज जी ने स्वीकारी नहीं चदर। फिर क्या कह रहे हैं, एक कंबल और ले लो, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, उसके बाद हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप एक कंबल और ले लीजिए। वो सबसे अब क्या कहते हैं आगे, बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा, जो सबसे हल्का हो दे दो, इससे हल्का सा लाए। महाराज जी कहते हैं कि मैंने जब वो इसका इतना आग्रह देखा तो चदरे तो मैंने ली नहीं,
लेकिन मैंने एक कंबल ले लिया, मैंने उसको बोला कि एक हल्का सा कंबल देना, जिससे मैं बिछा भी लूं, ओढ़ भी लूं, मुझे कोई ज्यादा बाहर भी ना हो। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा दोनों का काम आ जावे, और रास्ते का बोझा भी जो बनकर ना जावे। क्या कहते हैं कि एक हल्का सा कंबल दे दो जिसे मैं ओढ़ भी सकूं, जब जरूरत पड़े पे मैं बिछा भी सकूं, और रास्ते में मुझे बोझा भी, मेरे लिए बोझ भी ना बन के रह जाए कि मैंने भारी सा कंबल उठाया हुआ है, उसकी वजह से मुझे चलना। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा, लगने लगे एक साधु से वेश साधुओं का। महाराज जी कहते हैं कि आज मेरा जो दीवानापन था ना, वो लुप्त हो गया। मैंने ले तो लिया उससे ये सारा। सुंदर सा, ध्यान से समझेगा, बात बड़ी गहरी। महाराज जी ने मांगा नहीं था उस लाला जी से, लेना भी नहीं चाहते थे। महाराज जी तो अपनी दीवानगी में थे, भी देने वाला जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ वो अपनी मुझे देखता है। लेकिन अब ले लिया, उसके बाद महाराज जी क्या कहते हैं, मेरा दीवानापन ही लुप्त हो गया, खत्म हो गया। एक लगने लगे, एक मतलब एक साधु से लगने लगे, और वेश मैंने साधुओं वाला धारण किया। ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वेश साधुओं का था? क्योंकि साधु थे नहीं। ऐसा नहीं कि साधु मन सदा हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो पाना था वो पाया नहीं। अगर पाया नहीं था तो साधुओं वाला वेश भी धारण नहीं करना चाहते थे वो। उनके मन में भाव ये था। सुंदर सा जी, यहाँ एक बात को समझिए आप। लाला जब महाराज जी के पास आया तो उन्हें भला बुरा कह रहा। महाराज जी ने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। अब दोबारा लाला आया तो लाला उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। अब जो लाला अच्छा व्यवहार कर रहा था वो तो परमात्मा की रजा से कर रहा था। महाराज जी ने कहा कि ये परमात्मा की कोई मेर। और जब लाला बुरा व्यवहार कर रहा था तो वो परमात्मा की मर्जी से नहीं हो रहा था ना सुंदर सा जी, वो भी परमात्मा की मर्जी से। तो महाराज जी ने उस चीज को ऐसे ज्यादा वो तो नहीं लिया ना। ऐसे समझिए, उन्होंने प्रीत नहीं की उनके शब्दों से। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि जो हो रहा है ना मेरे साथ, जब वो परमात्मा मुझे देख ही रहा है, उसकी नजरें मेरे पास है, मेरे ऊपर है ही, तो ये जो कर रहा है ना ये भी लाला उन्हीं की मर्जी से। और हम ऐसा सोचते हैं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। सुंदर साथ जी इस चीज को ऐसे समझाते हैं कि मान लो टेबल पे चाय रखी है और चाय गिर गई उस टेबल के कपड़े पे। उस कपड़े को हमने जरा सा उसी टाइम तुरंत साफ कर दिया, उसी समय तुरंत साफ कर देंगे तो चाय के दाग सादे पानी से भी हट जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस कपड़े की कोई प्रीत नहीं है उस चाय से, कोई मतलब नहीं है उस चाय से। लेकिन हमें कोई अपशब्द कह देता है तो हमारी इतनी प्रीत हो जाती है उन शब्दों से कि हम वाणी पढ़ लें, चाहे हम सत्संग में बैठे हो, चाहे हम कहीं बैठे हो, वो शब्द हमें अंदर ही अंदर भेदते हैं। 2-2 दिन लग जाते हैं उन शब्दों से उभरने के। 2 दिन 3 दिन। तो महाराज जी कहते हैं इतनी प्रीत शब्दों से है। एक समझाने के तौर पे मैंने चाय का उदाहरण दिया, क्योंकि मुझे महाराज जी ने थोड़ा ऐसे ही समझाया, तो मेरी समझ में जैसे आया मैंने आप लोगों को समझाया। तो महाराज जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक तो प्रीति नहीं करनी किसी से, ना अच्छे में प्रीत करनी है ना बुरे में प्रीत करनी। ठीक है, जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कोई प्यार भरे शब्द कह के जा रहा है तो भी उनकी रजा है, और जो कोई गुस्से के शब्द कह के जा रहा है तो वो भी उनकी रजा है। उससे परमात्मा की रजा मान के हमें उसे इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात महाराज जी जो ये हमें समझा रहे हैं कि दीवानापन लुप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे में एक दीवानगी चल रही थी, मैं एक दीवानेपन में था। मुझे जो जो मजा आता था वो इन वस्तुओं को लेने के बाद मेरा मजा वो किरकिरा हो। सुंदर सा जी ये बात मैंने भी कि जब मैं पहले बीतक कर रही थी ना अमित जी के ग्रुप में, तो उस समय मेरे में एक इतनी ज्यादा दीवानगी थी कि मैं अपने जीवन के सारे रहस्य खोल के उनके सामने विद अनुभव रख दिया करती थी उस बैठक में। फिर कोई ऐसी घटना हुई कि किसी सुंदर साथ ने मेरी सेवा करी, भी जैसे अब जितनी सेवा मैं करती हूँ उतनी ऑफर देते तो शायद मैं एक्सेप्ट ना करती, उससे कहीं ज्यादा कि उन्होंने मुझे ऑफर दी और मैंने सेवा एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद मेरी दीवानगी भी खत्म हो गई।
मेरे को जो बीतक पढ़ने में जो रस आ रहा था, जो आनंद आ रहा था, वो मेरा आनंद कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था। तो मैंने फिर 4-5 दिन का गैप लेके फिर बीतक दोबारा शुरू करी थी महाराज जी से समय याचना। सुंदर साथ जी, ऐसा होता ही है जब हम राज्य की दीवानगी में होते हैं ना, और फिर हम संशय कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं, संशय नहीं संचय। किस चीज का संचय? भौतिक वस्तुओं का संचय। ये हमारी ये बात हमें ये जताती है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत गहरी बात है। ये बात हमें ये जताती है कि हमारी जो चेतना है वो किस स्तर की है। क्या अभी भी हम पंच भौतिक वस्तुओं के पीछे ही हमारी चेतना भाग रही है, या हमारी चेतना उससे आगे बढ़ गई? अभी भी हम पंच भौतिक की चीजों को लेके, अगर हम राज्य 4 दिन हम वाणी से जुड़े ना रहें, 4 दिन हम किसी बैठक से जुड़े ना रहें, 4 दिन हम कोई सत्संग ना सुने, और अपना तारतम वगैरह का पाठ या नियम जो भी हम करें वो ना करें, तो हमारी चेतना कहाँ भागने लगती है? हमारा जीव कहाँ, हमारा मन कहाँ भागने लगता है? घर की वस्तुओं में। घर में ये कर ले, घर में वो बना ले, ये बना ले, ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। या तो उस कमियों को पूरा करने में लग जाएंगे, या फिर वो कमियां हमें खलने लग जाए, वो दीवानगी सुंदर साथ जी खत्म हो जाए। करके देखिए। लेकिन ये 4 दिन मत कीजिएगा, 2 दिन में ही करके देख लीजिएगा। 2 दिन में ही जो हमारा चेतना का जो स्तर है हमें समझ आ जाता है कि अभी भी हमारा मन माया में ही भटक रहा है। हमारी चेतना से ही हमारा मन चलता है, जो हम सोचते हैं वो। और एक्चुअल में सुंदर साथी, इसमें एक बात और भी जो मुझे महाराज जी ने समझाई, कि मन है जो विचार कर रहा है। विचारों की बात ना लीजिए, विचार कोई भी हो सकता है। जीव है जो चेतना है, उसका स्तर भी 14 लोक ब्रह्मांड में। लेकिन जो नजर है परमात्मा की, उसका लक्ष्य क्या है? हमें मिलता वही है जो हमारा लक्ष्य हो। हमने अपने हृदय में चिंतन मनन करके एक लक्ष्य साध रखा है कि हमें राज्य से मिलना है, राज्य में राज्य को पाना है। ये पाना शब्द भी मुझे भारी लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अहंकार प्रज्वलित होता है। ऐसा होता है कि हमें राज्य में डूब जाना है। मैं ऐसा कहती हूँ कि राज्य में डूब जाना है। तो जो हमारा मेन मुद्दा, जो हमारी आत्मा जो चाहती है, एक्चुअल में हमें मिलता वही। और उसी हिसाब से हमारी चेतना चलती है, और उसी हिसाब से हमारा मन कार्य करता है। जो हम सारा दिन सोचते हैं वही स्वप्न में आता है। कहने का भाव ये है कि हमारे हमें अपनी चेतना का स्तर देखना चाहिए, हमें अपने जीव का स्तर देखना चाहिए, कि अभी भी उसको स्वाद लगा है राज्य का या नहीं। मेन बात जो महाराज जी यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं? वो अपनी चेतना का स्तर देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब उस लाला ने ये सारी चीजें दे दी, महाराज जी ने तो ले तो ली, जितनी जरूरत थी उतनी ले ली। लेकिन महाराज जी कहते हैं मेरा दीवानापन लुप्त हो गया, और मैं एक साधु सा लगने लगा। मैंने वेश धारा साधु, वेश धारा। महाराज जी, हम लोग ये भी नहीं समझते कि जब हम सादगी में रहते हैं ना, सादे कपड़े पहनते हैं, ये सारी हमारी बाहरी सुनी हुई बातें होती है। क्या? कि हमें राज्य में लगना है तो हमें सादा पहनना है, सादा खाना है। हमारी अंदर चेतना में नहीं होता ये। फिर हम 4 दिन 5 दिन तो उस पे रह लेते हैं, महीना रह लेते हैं, 2 महीने रह लेते हैं, लेकिन वापस अपनी बातों पे आ जाते। फिर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि बाहर से सुना था, बाहर से एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप में तो चेतना देखी नहीं कि मेरी चेतना क्या चाह रही, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी आत्म क्या चाह रही। अगर महाराज जी ने पहले भी एक शब्द बोला था, अगर मन साधु है, अंदर फकीरी वेश है, चेतना में फकीरी वेश है, तो बाहर फकीरी वेश धारण करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही क्यों नहीं है? क्योंकि पहनने का मन ही नहीं करेगा, वो खाने का मन ही नहीं करेगा, तो वो फकीरी वेश अपने आप हो जाएगा। और अगर अंदर फकीरी वेश वाला जो है वो व्यवहार ही नहीं है, फिर फकीरी वेश धारण करके भी अगर अंदर चेतना में एक आग ही नहीं है, चेतना को भी स्वाद लगा ही नहीं है राज्य का, तो फिर वेश धारण करने से क्या? तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि मैंने वेश धारण किया, क्योंकि मेरे को चीज तो वो अभी मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी, बस मेरा वेश साधु हो जाए। कितनी स्पष्ट बात महाराज जी कह। हम इतने स्पष्ट अपने जीवन में है नहीं। हम कहते कुछ है, करते कुछ है, और होता कुछ है। देखिए सुंदर सा जी, चाहिए क्या? राज्य।
और लक्ष्य राज्य है। सुंदर साथ जी, टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन समझाना इसलिए जरूरी है कि कल वो जीव आत्मा वाली जो वीडियो सुनी थी, उसके बाद ना कई सुंदर साथ के फोन आए कि हमारा जी करता है कि हम घर परिवार छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़ के चले जाए जंगलों में। सुंदर राज जी समझिए, लक्ष्य क्या था, राज्य से मिलना, या लक्ष्य है घर छोड़ना? लक्ष्य क्या है? राज्य से मिलना। राज्य से मिलन करना, या लक्ष्य है घर छोड़ना, राज्य से अपने मिलना। कर्तव्यों से भागना? महाराज जी अगर गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के घर को देखा नहीं। अगर हम लोगों को लगता है, मैं अपनी भी बात करती हूँ, मेरा भी किसी समय ये धुन चढ़ी हुई थी मेरे को, क्योंकि माया इतनी थी नहीं, अब ऐसे लगता था चलो। तो महाराज जी मुझे कहते, 10 दिन के लिए मंदिर आश्रम जाइए। आप अपने 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 अनुभव से समझिए कि 10 दिन के लिए मंदिर आश्रम जाइए, और बशर्त ये है कि उन 10 दिनों में अपनी माया के बारे में नहीं सोचोगे, ना नौकरी के बारे में, ना बच्चों के बारे में, ना घर के 4 सदस्य हैं उनके बारे में तुम्हारे मन में विचार नहीं है। पहली बात करके देख। दूसरी बात, जब घर से बाहर निकलोगे तो कुछ नहीं तो अपना शरीर तो आड़े आएगा ही ना, भूख प्यास तो लगेगी। उसके लिए भी तो जंगल में से कोई पत्ता तोड़ोगे, कोई फल तोड़ोगे, कुछ तो करोगे ही। घर में 5 दिन फलाहार पे, या 5 दिन बाद फल खा के रह के दिखाइए। जंगल, अब आपको लग रहा है ना कि जंगलों में जाके या मंदिर आश्रम में जाके क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं आएगा, तो अपने घर में बंद कमरे में 4 घंटे के या 5 घंटे के लिए बीमार होने का नाटक करके ही पड़ जाइए, और फिर देखिए पल पल में आपके मन के विचार बदलेंगे। पल में खींच, पल में चीख, पल में क्रोध, एकांत में भी क्रोध आ जाए जब कोई आसपास नहीं होता। तो हम ये कहते हैं ना कि वो व्यक्ति मेरे सामने आया तो मेरे को गुस्सा आ गया, या उस व्यक्ति को देख के मेरी इंद्रियां जाग गई, मेरी वृत्तियां जाग गई। सुंदर सा जी, जब नींद होती है ना, वृत्तियां तभी जागती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बाप बेटा अपने बिस्तर पे सो रहे थे, और दोनों को आदत थी नींद में चलने की। इधर से बेटा उठ के अपने कमरे से बाहर गार्डन में आ गया, उधर से पिता अपने गार्डन में आ गया, दोनों नींद में थे, हल्की नींद में चल रहा। तो आधी नींद आधी जागृत अवस्था होती है ना, तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं कि तेरी वजह से जब से तू पैदा हुआ है तेरे लिए बिजनेस खड़ा किया है, ये सब किया है, मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं माया में बढ़ घुस गया ये से। और पिता को बेटा क्या कह रहा है, कुंडली मार के जायदाद पे बैठे हो, है, मरते भी नहीं हो, मरो तो मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूं। ये क्या है सुंदर चाची? नींद होता है ये जीवन, नींद है। नींद में वृत्तियां जाग गई। जैसे ही दिन निकला, दोनों वही गार्डन में पड़ गए। और जब दिन निकला, दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाप ने बेटे को पुचकारा, नहीं बेटा, तेरे से तो मेरा जीवन है, मैंने तेरे लिए ही सारा कुछ किया है, तेरे लिए मैंने मेहनत की है। और बेटा भी पिता से क्या कहता है, पिताजी आपके बिना मेरा क्या वसूल, आप ना होते तो मैं कैसे बन जाता है। सुंदर सा जी अक्सर होता है। तो क्या है, नींद, जब नींद होती है तब वृत्तियां जागती है, वृत्तियां अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, वेश धारण कर लेने से कुछ नहीं होता। जो दीवानगी होती है ना राज्य के प्रति, वो तुम माया में घर में करके दिखाओ ना। अगर तुम घर में कर सकते हो, सिर्फ सुबह से शाम तक अपने बच्चों के बारे में ना सोच के सिर्फ राज्य के बारे में सोचो। सुबह से शाम तक एक दिन करके देखिए। अगर दिमाग मन नहीं घूमता तो फिर वो जंगलों में भी घूमेगा, तू मंदिर आश्रम में भी घूमेगा, वहां भी माया देख लेगा। जो काम तुम घर में नहीं कर रहे वो धर्म में भी करना शुरू कर दो। और वहां जाके भी, मंदिर आश्रम में भी, जब तुम घर के 4 सदस्यों के लिए खाना नहीं बना सकते, तो मंदिर आश्रम में इतने लोगों के लिए खाना बना लो। फंस नहीं जाओगे और ज्यादा, फिर तो फंसा हुआ ये महसूस करोगे। सुंदर साथ जी, सेवा भाव कहाँ रह गया? अगर सेवा भाव है, अपने लिए खाना बनाना, अपने लिए सब कुछ करना स्वार्थ है ना? एक जानवर भी ऐसा करता है, अपने अपने खाने की चिंता करता है, लेकिन अपने घर के 4 सदस्यों की सेवा हमें मिल रही है, हमें करनी पड़ रही है। तो महाराज जी कहते हैं, मुझे भी उन्होंने ऐसे ही समझाया था, घर के 4 लोगों का तो तेरे से खर्चा नहीं झेला जा रहा, घर के 4 लोगों का तो तेरे से किया नहीं जा रहा, उसमें भी तू अपनी मैं दिखाती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मंदिर आश्रम में कहाँ कर लोगे तुम?
सुंदर साथ जी, अगर ऐसा लगता है ना कि घर परिवार छोड़ दें, घर गृहस्थी छोड़ दें, महाराज जी की बीत तक सुन के महाराज जी वाले लक्षण अपना ले, लक्षण की बात कह रही हूँ। अगर ऐसी होती बात राज्य को पाने की तो धनी तो बता ही रहे हैं ना, महाराज जी तो बता ही रहे हैं, घर में रह के भी कैसे पाया जा सकता है, करके देख लीजिए आप। अगर लक्षण अपना के अगर मंदिर आश्रम जाओगे तो भी राज्य नहीं मिले। मैं इसलिए इतने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि राज्य गृहस्थी में बहुत आसानी से मिलते हैं, क्योंकि हमारा वेट कर रहे हो। जब हम सारी सेवाओं से मुक्त होके 5 मिनट के लिए भी धनी के पास बैठते हैं तो वो हमारा इंतजार कर, वो हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन। सुंदर सा जी अनुभव कीजिएगा इस बात, जो सारे काम करने के बाद 5 मिनट में भी हमें आनंद मिल जाता है, या काम करते करते भी माया भले ही परेशान करी हो लेकिन हमारे चेहरे पे एक स्माइल होती है, जो हमारे घर के लोग भी महसूस करते हैं, भाई दुख में भी ये नाटक नहीं कर पा रहे। नाटक करना था माया में, हम नाटक कर रहे हैं राज्य से। राज्य क्या कहते हैं, जो रात तूने मेरे साथ बितानी थी वो रात तूने किसी और को दे दी। जो रात तुमने मेरे साथ बितानी थी वो रात तुमने किसी और को दी थी। अगर तू मेरे से नाराज होती तो मैं तुझे मना लेता। हे रूह, तू अगर मेरे से नाराज होती ना तो मैं तुझे मना लेता, जो तू कहती वो मैं दे देता, पर अब तू बदल गई। एक लाड लड़ाया क्या, ईमान ही खो बैठी। अगली लाइन बोलना हरीश भाई, मैं भूल गई। मुझ शिकवा शिकवा इतना तुझसे, मुझ दुनिया गैरों की की हो बैठी। शिकवा शिकवा तुझसे इतना, दुनिया की हो बैठी। राजी कहते हैं अगर तू नाराज होती तो मैं तुझे मना लेता, लेकिन तू तो बदल गई है भाई, अब मैं तुझे मनाऊं भी कैसे। एक लाड ही लड़ाया था मैंने तुझे और तू ईमान ही खो गई मेरे पे। तुझे मेरे पे ईमान ही नहीं रहा कि मैं तेरा ध्यान रखूं, और तू गैरों की होके बैठ गई है। गैरों को अपना समझने लगी है, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरा वो, मेरा 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 मेरा। मैं इतनी प्रकट हुई बढ़िया थी, जबकि तेरा यहाँ कोई नहीं, ये सब है बेगाना, ऐ रूह मेरी ने इतना भी नहीं जाना। राजी कहते हैं ये रूह से कि तूने इतना भी नहीं जाना कि यहाँ तेरा कोई भी। तो सर जी, हमें वेश धारण नहीं करना है साथ में, हमें राज्य को पाना है, राज्य में डूब जाना है। पाना भी हमारा अहंकार है, राज्य में खो जाना, उनमें मिल जाना। इसी के साथ मैं आज की बैठक समाप्त करती हूँ। आगे फिर प्रसंग बदल रहा है, किसी को कुछ ना समझ आया हो तो वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्सनल फोन करके भी पूछ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम रंजना। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रति। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। अमिता दी।